चलो बच्चों, हम लोग लेंगे डेली रिविजन्स। जो भी हमारी टेस्ट सीरीज के चैप्टर्स हैं उसके मैं रिवीजन वीडियोस डालूंगा। आपको रिवीजन करते करते या तो वो वीडियोस देखना है, रिवीजन करने के पहले देखना है। ठीक है। तो आज के हमारे दो चैप्टर्स हैं भैया, थर्ड ए और थर्ड बी। इकोनॉमिक्स के थर्ड ए और थर्ड बी, थर्ड ए और थर्ड बी। थर्ड ए किसकी बात करता है बच्चों? डिमांड एनालिसिस। इसकी बात करता है डिमांड को एनालाइज करना है, जो कंज्यूमर साइड को शो करता है। मैं अब रिवीजन है तो डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, मैंने उसको सिर्फ और ज्यादा आपके सामने एनहांस करना है। बुक सामने रखना है आपको और काम पे लगना है। मैं भी काम पे लगूंगा, आप भी काम पे लगेंगे। स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा सा नया कलर लेंगे। भैया हम पुराने चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड। जिस चीज में यूटिलिटी होगी उसी चीज की मैं डिमांड करूंगा। बिल्कुल सर, यूटिलिटी, अगर उस चीज में यूटिलिटी है तभी मेरे अंदर इच्छा आएगी कि मैं उस चीज को खरीदूं। बराबर है कि नहीं बराबर है? बट सिर्फ यूटिलिटी होने से बात नहीं बनेगी। सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले उस चीज को खरीदने की इच्छा आपको अपने अंदर लानी होगी। डिजायर का मतलब क्या होता है? विलिंगनेस टू हैव समथिंग, विश टू हैव समथिंग, अर्ज टू हैव समथिंग। किसी चीज को पाने की इच्छा प्रकट करना। फिर उस इच्छा से तो बात बनेगी नहीं भाई साहब। आपके पास में दो चीजें होना, एक 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 आपके पास पैसा होना, दैट इज एबिलिटी टू पे, और पैसा खर्च करने की इच्छा होना। क्या बोला? दो चीजें होना। अ डिजायर विच इज सपोर्टेड बाय विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे, इट्स कॉल्ड डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होगा? डिजायर विच इज सपोर्टेड बाय विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। ठीक है, आपके पास पैसा होना और पैसा खर्च करने की भी इच्छा होना, और अगर खर्च करने की इच्छा है तो पैसा होना चाहिए आपके पास में। दूसरी बात, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 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 किसी व्यक्ति को टेलीविजन खरीदना है, टेलीविजन खरीदने की इच्छा रखता है, तो भाई तेरे पास में इनफ परचेसिंग पावर होना चाहिए, जेब में पैसा होना चाहिए, नहीं तो वो डिजायर कभी डिमांड में कन्वर्ट होगी नहीं। इसका मतलब डज डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। ऐसी डिजायर जो आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट क्रिएट करे। क्या क्रिएट करे? इफेक्ट क्रिएट करे, उसको हम डिमांड बोलेंगे, उसको हम डिमांड बोलेंगे। फिर से रिपीट करता हूं मैं, ऐसी डिजायर जो आपकी लाइफ में इफेक्ट क्रिएट करे, वही आपकी डिमांड हुई। उसी चीज की तो मांग करोगे ना आप। दैट्स व्हाई ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। हर डिजायर डिमांड में कन्वर्ट नहीं होती, बिकॉज लैक ऑफ एबिलिटी टू पे एंड लैक ऑफ विलिंगनेस टू पे। और इफेक्टिव डिजायर को मैंने इकोनॉमिक लिख दिया, इफेक्टिव डिमांड। अ पर्सन वांट्स टू हैव अ कार, डिजायर। अ रिच पर्सन बॉट अ कार, डिमांड। उसकी इच्छा भी थी, पैसा भी था, पैसा खर्च भी कर दिया। बेनहेम की डेफिनेशन क्या कहती है? बेनहेम की डेफिनेशन क्लियरली कहता है डिमांड फॉर एनीथिंग, डिमांड फॉर एनीथिंग। आप किसी भी चीज की डिमांड करोगे, किस चीज पर? प्राइस पर, प्राइस पर। और कब खरीदोगे? एक टाइम पर। फिर से रिपीट करता हूं मैं, हर चीज की डिमांड, किसी भी चीज की डिमांड एक प्राइस पे की जाती है और उसे खरीदा जाता है टाइम पीरियड। कब खरीदा जाता है? टाइम पीरियड पर। अब आपको तो पता है अगर हर चीज से खरीदने का एक टाइम होगा, हर चीज से खरीदने का एक टाइम होगा, तो उसको कॉन्सेप्ट कंसेप्ट कहेंगे रिलेटिव कंसेप्ट। दूसरी बात, सिर्फ टाइम नहीं, प्राइस भी होगा। मार्केट में सब्जी लेने जाऊंगा तो सुबह जाऊंगा तो पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदूंगा। टाइम मतलब सुबह जाऊंगा तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसका। समझ में आने की कोशिश कर रहा हूं मैं क्या आपको बोल रहा हूँ, है ना? ठंडी जगह पर अगर घूमने जाऊंगा, मैं ठंडी जगह पर अगर घूमने के लिए जाऊंगा तो कब जाऊंगा? कब जाऊंगा? अकल लगाओ, गर्मी में जाऊंगा, गर्मी में जाऊंगा तो एक टाइम पीरियड है। कैसे जाऊंगा? ट्रांसपोर्टेशन, तो उस पे क्या पे करूंगा? प्राइस पे करूंगा। सो देयर हैज टू बी सम प्राइस ऑफ इट। तो बोलते डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस, एट ए गिवन प्राइस, द अमाउंट ऑफ इट। किसी भी चीज की डिमांड गिवन प्राइस पे होगी और उसे खरीदा जाएगा एट यूनिट ऑफ टाइम, एट यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है। फिर डिमांड है क्या? डिमांड है क्या सर? डिमांड स्केड्यूल के थ्रू देखा जाएगा। डिमांड को स्केड्यूल के थ्रू देखा जाएगा। सर व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल? इट इज ए टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। इट इज ए टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। वो एक टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। सर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड ही क्यों? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट है ना, क्योंकि यही दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे सबसे ज्यादा डिपेंड है और हमारे पास दो ही एक्सेस होते हैं, तो इसलिए हमने उन दो वेरिएबल को लिया जो एक दूसरे पे सबसे ज्यादा डिपेंड है। और सी डिपेंडेंसी को बोला जाता है, बोलिए कौन सी रिलेशनशिप? फंक्शनल रिलेशनशिप। कि प्राइस डिमांड का फंक्शन है और डिमांड प्राइस का फंक्शन है। क्लियर है? और डिमांड शेड्यूल में भी आइदर दो प्रकार के शेड्यूल होंगे, एक इंडिविजुअल होगा और एक बोलिए मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा। आप आ जाइए इंडिविजुअल शेड्यूल पर। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कौन डिमांड कर रहा? अ कंज्यूमर काय पर? गिवन प्राइस पर। कब? ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक दिए हुए समय पर, एक गिवन टाइम पर, एक गिवन टाइम पर प्राइस पर कंज्यूमर जब डिमांड करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। इसी में अगर आप आ की जगह क्या लगा दोगे? ऑल कंज्यूमर एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड। आ की जगह ऑल कंज्यूमर, आ की जगह ऑल कंज्यूमर।
इंडिविजुअल डिमांड किसके थ्रू रिप्रेजेंट करोगे? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। उस टेबल में क्या बना होगा मेरे बच्चों? डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज, जो कौन खरीदना चाहता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर किस पर खरीदना चाहता है? एट वेरियस प्राइसेस, कब खरीदना चाहता है? ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको एग्जाम में मैंने पूछा व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? स्केड्यूल स्केड्यूल स्केड्यूल, तो जहन में क्या आएगा? ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है किसका? डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ एक सिंगल कमोडिटी का, जो कौन खरीदेगा? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर खरीदना चाहता है एट वेरियस प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होगा? कुछ समय, मतलब एग्जांपल के तौर पर आप एक ही दिन में पूरा सामान खरीद लोगे क्या? नहीं सर, मैं ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मैंने अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजों को अलग अलग प्राइस पर खरीदा है। ये है स्केड्यूल। स्केड्यूल का टेंशन नहीं लेना भाई लोग, स्केड्यूल आपको याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो 2 से आ रहे हैं। डिमांड में चेंजेस कैसे आ रहे हैं? 1 1 1 1 से आ रहे हैं। ये चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज। दैट्स व्हाई इन दिस बुक जो चेंजेस आएंगे वो स्ट्रेट लाइन से आएंगे। कहां से आएंगे? स्ट्रेट लाइन से आएंगे। बोलता है एक्स क्या है? बोलिए कम्युनिटी का नाम क्या है? एक्स। कौन खरीद रहा है? इंडिविजुअल। कौन से प्राइस पर? वेरियस प्राइस पर। लिखने का आना चाहिए भाई साहब। टेबल क्या बोल रहा है? कम्युनिटी एक्स है, जो कौन खरीद रहा है? इंडिविजुअल कंज्यूमर खरीद रहा है। कौन से प्राइस पर? वेरियस वेरियस प्राइसेस पर। तो ये ऑब्जर्व किया गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी वो खरीदने के लिए जाता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो कितने खरीदता है? कम खरीदता है। जब भी वो ज्यादा खरीदता है, मतलब प्राइस क्या हो रहा है? गिर रहा है। ओ माय गॉड, इसका मतलब उन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप है। ताता तैया मजा आ गया। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल खत्म हो गया भाई लोग। अगर 2 नंबर के लिए पूछा तो चार्ट डालना, लिख डालना। इंडिविजुअल डिमांड क्या कहता है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सही है, सही है, सही है। ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो क्या शो कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज को एक इंडिविजुअल कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओ माय गॉड, ये शेड्यूल को हमने रिप्रेजेंट किया। ये दो टेबल से कम्युनिटी का नाम क्या लिख दिया? एक्स। एक्स, अपने एक्स को मत याद कर लेना, अभी सिर्फ करंट पे ध्यान दो, करंट पे ध्यान दो। इंडिविजुअल कंज्यूमर बोलता है मैं अलग अलग प्राइस पे चीजों को खरीदूंगा, मैं अलग प्राइस पर एक सामान को खरीदूंगा। इसका मतलब अगर प्राइस कम होगा तो मैं ज्यादा खरीदूंगा, प्राइस ज्यादा होगा तो मैं कम खरीदूंगा। यही तो कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप है। इसी का क्या शो करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या शो करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ऊपर कहता है स्केड्यूल, ये क्या है? कर्व। मैंने अभी बताया टेबल से आपको कर्व बनाना है। कर्व कौन सी लाइन का आएगा? स्ट्रेट लाइन। व्हाई इट इज स्ट्रेट लाइन? बिकॉज कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है। कितने कितने से बढ़ रहा है? टू 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 टू। ये कितने कितने से चेंज आ रहा है? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। दैट इज व्हाई डिमांड कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। डिमांड कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। डिमांड कर, और किधर से किधर जा रहा है डिमांड कर? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। दैट शोज द रैशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, आप भी हाईलाइट करेंगे। बोले एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है? क्वांटिटी डिमांड। वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड कर्व क्या है? डी टी स्लोप डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट। ये क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब आ जाओ काय में? मार्केट डिमांड में। मार्केट डिमांड की डेफिनेशन तो मेरे को लगता है मेरे बच्चों मेरे चूजो आपको याद हो जाएगी। यहाँ पर टोटल डिमांड किसकी की जा रही है? बोलिए। कम्युनिटी। कौन कर रहा है? ऑल कंज्यूमर। ऑल कंज्यूमर काय पर? गिवन प्राइस पर, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया। जैसे वहां लिखा था वैसे यहाँ लिखा है कि यहाँ पर भी स्केड्यूल होगा। कौन सा रिप्रेजेंटेशन बताइए ना बच्चों? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। Different quantities of a single commodity which all consumer are prepared to buy at various prices over a given period of time, over a given period of time। अगर तुमसे पूछा मार्केट डिमांड स्केड्यूल बोलो तो क्या बोलोगे? एक टेबल रिप्रेजेंटेशन है किसका? कम्युनिटी के डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज का, जो ऑल कंज्यूमर आर बोलो 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 प्रिपेयर्ड टू बाय, वो खरीदना चाहते हैं एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कैसे निकालेंगे? मार्केट डिमांड कैसे पता करेंगे? तो बोलता है ये एक हॉरिजॉन्टल समेशन है। बताओ बताओ, समझाओ समझाओ। बिल्कुल समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनना पूरी बात को, हाँ सुनो मेरी बात को, मिलो कहीं रात को। इधर सुनो, कितने कंज्यूमर है? एक दो न तीन। नाम क्या है उनका? एबीसी। एबीसी हर जगह छाया हुआ है, एबीसी हर जगह छाया हुआ है, डिमांड में भी छाया हुआ है। वो 10 रुपए पर ए ने कितनी क्वांटिटी ऑफ एक्स खरीदा? 5। बी ने कितनी क्वांटिटी ऑफ एक्स खरीदा? 10। सी ने कितनी खरीदा? तो मार्केट में 10 रुपए पर कंज्यूमर्स ने कितनी डिमांड की? टोटल डिमांड कितनी की? 30। ये कैसे लिया हम लोगों ने? हॉरिजॉन्टली ऐड किया, हॉरिजॉन्टली ऐड किया, हॉरिजॉन्टली ऐड किया। इससे प्रूफ क्या हुआ? इससे प्रूफ क्या हुआ कि जो लोएस्ट होता है मार्केट डिमांड का, वो इंडिविजुअल डिमांड का हाईएस्ट से भी ज्यादा होता है। जो लोएस्ट होता है मार्केट डिमांड का, वो इंडिविजुअल डिमांड का हाईएस्ट से भी ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल डिमांड, एंड इंडिविजुअल डिमांड इज ऑलवेज स्मॉलर देन मार्केट डिमांड। सर इसको कैसे याद करेंगे? अबे क्या इतना भोंदूपना है? कम्युनिटी का नाम तो एक्स ही है ना? कंज्यूमर यहाँ पर पहले कितना था? एक। यहाँ कितने होगा? एक से ज्यादा। प्राइस अभी भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये भी वही कर रहे हैं, लेस क्वांटिटी ज्यादा प्राइस में, ज्यादा क्वांटिटी लेस प्राइस में। और यहाँ पर भी रिलेशनशिप कैसा है? बोलो 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 यार, कैसा है? इनवर्स। ये हुआ स्केड्यूल।
अब आजा ग्राफ। सर ग्राफ कैसे बनाएंगे सर? ग्राफ बनाएंगे पहले तो लिख देना मार्केट डिमांड कर्व कैसे आएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स के हॉरिजॉन्टल समेशन से, जितने भी छोटे छोटे डिमांड कर्व सबके हॉरिजॉन्टल समेशन से। और हमने इसको शो कैसे किया? अभी डिमांड शेड्यूल से थे सर, हमने यहाँ पर एक्स एक्सेस में कोई चेंजेस लाए क्या? यस यस यस, हमने ये जो टोटल था ना, ये जो टोटल था ना, इसको एक्स एक्सेस पे ले लिया। 20, 40, 60, 80, 100। तो पहला 2 रुपए में कितनी डिमांड थी, सॉरी 10 रुपए में कितनी डिमांड थी? 30। तो हमने 30 लिया होगा वहां पर। जैसे जैसे प्राइस गिर रहा, 8 रुपए कितनी होगी? 45, फिर 60, आगे बढ़ते जाएगा। लिख पाओगे? ये हो गया आपका, ध्यान देना रे। ये 2 रुपए में कितनी डिमांड थी आपकी? 30। तो यहाँ आएगा 30। सही है क्या? मजा आ रहा है क्या? 10 रुपए पे 30 थी, सॉरी 10 रुपए पर 30। 8 रुपए पर बोलो कितनी आएगी रे बाबा? 45। यहाँ बीच में आएगा ना। 6 रुपये पर कितना आएगा? 60 होगा शायद। 4 रुपये में कितना आया रे भैया? और 75 होगा। और 2 रुपए में कितना आया रे? 90। समझ में आया? ये भी किधर जा रहा है? लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स एंड इनवर्स रिलेशनशिप। ये लिखा है यहाँ पर, भूलना मत। डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, डीडी डिमांड कर, डीडी डीडी डीडी, समझा? अभी क्या बोलता है? ए भैया प्राइस कम होने से ही डिमांड बढ़ेगा क्या? नहीं 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 नहीं, सिर्फ प्राइस कम होने से बात नहीं बनती है। नहीं 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 नहीं, इसके 5 रीजन है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड जा रहा है। 5 रीजन है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड जा रहा है। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन बहुत इजी है। जब किसी भी चीज का प्राइस कम होता है तो हम उसे ज्यादा खरीदते हैं, और वो ज्यादा खरीदने की इच्छा धीरे धीरे कम होती है। मतलब कौन सा लॉ आता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो क्या कहता है? स्टॉक बढ़ते ही डिमिनिश हो जाएगा वैल्यू, स्टॉक बढ़ते ही डिमिनिश हो जाएगा वैल्यू। दैट मीन्स मतलब क्या होगा? कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर व्हेन प्राइस फॉल्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज में यूटिलिटी है, तो जैसे ही प्राइस कम होगा उसे ज्यादा खरीद लेना, एंड वाइस वर्सा, प्राइस ज्यादा होगा तो उसे कम खरीद लेना। दूसरा, सिर्फ प्राइस कम होने से बात नहीं बनती है, सिर्फ यूटिलिटी होने से बात नहीं बनती है। जेब में पैसा भी तो होना, जेब फटा नहीं होना, जेब में पैसा भी तो होना। अगर नॉर्मल गुड्स, व्हाट इज नॉर्मल गुड्स? जो रोजमर्रा में हम खरीदते हैं। हम रोजमर्रा में सब्जी खरीदते हैं, हम रोजमर्रा में राशन का सामान खरीदते हैं। अगर 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 प्राइस गिरा तो मेरे पास इनकम ज्यादा बचेगी, तो मैं ज्यादा खरीदूंगा क्योंकि सब्जी कभी कभी ज्यादा ला दी जाती है। सर एक फ्रिज लेने गया, फ्रिज सस्ता हो गया तो 2 ला लूंगा, ऐसा नहीं होता। वो लग्जरी गुड्स है। सब्जियां ज्यादा आ जाती हैं, राशन का सामान ज्यादा आ जाता है। बोलता अगर प्राइस गिरेगा तो तेरे पास पैसा ज्यादा बचेगा, और जब पैसा ज्यादा बचेगा तो आदमी उस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को ज्यादा खरीदेगा। मतलब क्या हुआ? इनकम के साथ नॉर्मल गुड्स का रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट है। इनकम बढ़ने पर इसकी भी परचेसिंग बढ़ती है, इनकम कम होने पर इसकी भी परचेसिंग कम होती है, बट हीरो नहीं होगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। अरे बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है? अगर तुम जिस कमोडिटी को खरीदने के लिए गए थे, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो कंज्यूमर क्या बोलेगा? भैया वो महंगा हो गया, मैं जाऊंगा उसके किसको खरीदने के लिए? सब्स्टिट्यूट, और उसको कम खरीदूंगा बिकॉज वो महंगी है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब ऐसा मान के चलना, जिसको तुम खरीद रहे हो उसको तुम खरीदने आए नहीं थे, वो चीज किसी और की सब्स्टिट्यूट है, तुमको कंपैरिजन करने पर लगा कि वो तो महंगा है, तो क्यों ना इसके सब्स्टिट्यूट को खरीद लिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर हमेशा हर चीज का सब्स्टिट्यूट ढूंढता है। दूसरी बात, मल्टीपर्पज यूजेस गुड्स, इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी, पानी 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 पानी। क्या बोल रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आएगा तो यूज कम करोगे, बिजली का बिल कम आएगा तो जम के यूज करोगे, पानी का बिल कम आएगा तो हर जगह ज्यादा के नहाएंगे, अगर पानी का बिल ज्यादा आएगा तो आधा आधा नहाएंगे। मतलब क्या है? जितनी भी कम्युनिटी आपकी मल्टीपल नीड्स को फुलफिल करती है, अगर उनके प्राइसेस कम होते हैं तो उनके यूजेस बढ़ते हैं, मतलब उनकी डिमांड बढ़ती है, एंड वाइस वर्सा। न्यू कंज्यूमर, नए कंज्यूमर को मार्केट में अट्रैक्ट करना है, जियो ने नए नए कंज्यूमर को मार्केट में लेके आया तो अपने प्राइसेस को कम किया। अफोर्ड द कमोडिटी। सही है? टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री, जॉइंट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट डिमांड, समझने की बात है। कंपोजिट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड, अभी समझो। डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है? ए भैया नमक का पैकेट देना, ए भैया बिस्किट का पैकेट देना। ओ क्या करूंगा मैं इसका? घर जाके खाऊंगा, मेहमान आएंगे तो उनको खिलाऊंगा। तो जो सामान हम अपने घर ले आके डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, उनको हम कौन से गुड्स कहते हैं? जल्दी बताइए। द गुड्स फॉर डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट
डायरेक्ट कंजम्पशन, क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कंजम्पशन। और उस गुड्स को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। उसमें 2 गुड्स आते हैं, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। ये घड़ी क्या है? घड़ी क्या है? कंज्यूमर गुड्स। ये लैपटॉप क्या है? कैपिटल गुड्स, बट मैंने इसका खुद का कंजम्पशन के लिए लाया, तो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कंजम्पशन। इसका क्या नाम है? डायरेक्ट डिमांड इज़ आल्सो नोन एज़ कन्वेंशनल डिमांड। मतलब आम तौर पर कोई भी आदमी जब कोई सामान खरीदता है, तो वो नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स ही होता है। डायरेक्ट डिमांड, अगर मैंने ब्रेड जाके मार्केट में खरीदा, अगर मैं बार-बार ब्रेड जाके खरीद रहा हूँ, अरे मैं तो ब्रेड ही खरीदता हूँ, हम सब ब्रेड खरीद रहे हैं, तो ब्रेड जब हम खरीदने के लिए मार्केट में जाएँगे, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट डिमांड होगी। बट जो आदमी ब्रेड बनाता होगा, जैसे हल्दीराम वाला ब्रेड बनाता होगा, तो जैसे ही हमने मार्केट में जाके ब्रेड स मुँह फाड़ा, हमें ब्रेड दो, उसको फैक्ट्री में क्या लगा, ओह! हमें भी ब्रेड बनाने के लिए रॉ मटेरियल दो, हमें भी ब्रेड बनाने के लिए लेबर दो, हमें भी ब्रेड बनाने के लिए मशीन दो, हमें व्हीट दो, हमें आटा दो। समझा क्या मैंने क्या बोला? मतलब वो व्हीट की डिमांड, वो आटे की डिमांड, वो लेबर की डिमांड, वो मशीन की डिमांड, आपकी ब्रेड की डिमांड पे डिपेंड है, आपकी ब्रेड की डिमांड पे डिपेंड है। तो मतलब फैक्टर्स की डिमांड आपसे डिराइव होगी। दूसरी बात, वो जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, लेबर है, मशीन है, वो किसके लिए कर रहे हो? फॉर फर्दर प्रोडक्शन, अपने कंजम्पशन के लिए नहीं। तो वो जो लेबर है, रॉ मटेरियल है, वो जो मशीन है, वो जो व्हीट है, जल्दी बताइए, जो आटा है, वो कौन-सा गुड्स है? कंज्यूमर का गुड्स है क्या प्रोड्यूसर का गुड्स है? प्रोड्यूसर का गुड्स है। कौन सा गुड्स है? प्रोड्यूसर का गुड्स है। और प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? कंज्यूमर गुड्स पे, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डिराइव। प्रोड्यूसर क्या बोलता है? मैं तभी बनाऊँगा जब तुम कंज़्यूम करोगे, तो तुम्हारे कंज़म्पशन पर मेरी डिमांड डिराइव्ड है। इट इज़ आल्सो नोन एज़ डिराइव्ड डिमांड। ठीक है? डिमांड फॉर शुगर की डिमांड बढ़ेगी, तो शुगर केन की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्री की डिमांड बढ़ेगी, लैंड की डिमांड बढ़ेगी, समझो ना रे! सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी, समझो ना रे! It is also known as बोलो प्रोड्यूसर गुड, इट इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स, इट इज नोन एज बोलो डिराइव डिमांड, इट इज नोन एज कन्वेंशनल डिमांड। डायरेक्ट डिमांड होता है, बोलिए फिनिश गुड्स के लिए, ये किसके लिए होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। 3 पॉइंट तो बन गए, 3 पॉइंट तो बन गए। चौथा एग्जांपल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दो और दो से ज्यादा गुड्स हमारी वांट्स को जॉइंटली सेटिस्फाइड करते हैं। कार एंड पेट्रोल, ये जो मेरा पेन है, ये मेरा जो लैपटॉप है, ये चार्जर है, ये मेरी कॉम्प्लीमेंट्री है। तीनों चारों को मिला के मेरी एक ही वांट सेटिस्फाइड हो रही है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? ओह माय गॉड, सिंगल वन को सैटिस्फाइड कर रहे हैं। मोबाइल चार्जर कहाँ लगाते हो? मोबाइल में लगाते हो ना, समझ में आ रहा है? तो ऐसा लिखेंगे ना अपन, जॉइंट डिमांड इज फाउंड इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जॉइंट डिमांड इज फाउंड इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कंपोजिट डिमांड, सेवरल यूजेस, बहुत सारे यूजेस है यार। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर देना है, मैंने पानी फेंक के यूज करना है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। क्या बोलते हैं? कंपोजिट मतलब एक से ज्यादा यूजेस। कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब क्या होता है? जहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट है, एक का प्राइस बढ़ा, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। ओला क्यों महंगा करेगा? मैं उबर से जाऊंगा, तो चाय को महंगा करेगा, मैं कॉफी पीऊंगा। तो समझ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? वो क्लोज सब्स्टिट्यूट बनाते हैं। तो शुगर को महंगा करेगा, मैं गुड़ की चाय पीऊंगा। अब आ जाओ, डिटर्मिनेंट्स का दूसरा नाम क्या होता है मेरे बच्चों? फैक्टर्स। सबसे पहला डिटर्मिनेंट क्या है? प्राइस। क्या प्राइस अकेला डिटर्मिनेंट है? नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। प्राइस आपकी डिमांड को बहुत हद तक अफेक्ट करता है, बहुत हद तक अफेक्ट करता है। कंज्यूमर प्रेफर करता है, बोलिए, कंज्यूमर प्रेफर करता है कि मैं तभी लार्ज क्वांटिटी वाला गुड्स खरीदूंगा जब उसका प्राइस क्या होगा? कम होगा। सर ये कौन से गुड्स में होता है? ये नॉर्मल गुड्स में होता है। थोड़ी सब्जी सस्ती होती है तो हम ज्यादा लेके आते हैं, राशन सस्ता होता है तो ज्यादा लेके आते हैं, एंड वाइस वर्सा। दूसरी बात, क्या सिर्फ प्राइस इफेक्ट करता है आपकी डिमांड को? इतना भरा-भरा क्यों लिख रहा है? मैंने भर-भर के पढ़ाया बच्चों को। सर जो डिस्पोजेबल इनकम मेरे खर्चे के बाद मेरे जेब में बचेगी, बोलो रैप के साथ पढ़ेंगे। जो डिस्पोजेबल इनकम मतलब मेरा परचेजिंग पावर, अगर मेरा परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर गिरेगा तो डिमांड भी कम होगी। कौन से गुड्स की? यहाँ तो सभी गुड्स हैं, मगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे। तो कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट। बोलो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स सस्ते में अवेलेबल है, जब ओला से मैं जा रहा था, उबर सस्ते में अवेलेबल है, स्विगी से बुला रहा था, ज़ोमैटो सस्ते में अवेलेबल है, तो व्हाई नॉट सस्ते वाले गुड्स को लिया जाए, क्योंकि वो भी क्लोज़ सब्स्टिट्यूट है। तो पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट। सही है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या हुआ? अगर एक का प्राइस चेंज हुआ, अगर पेट्रोल महँगा हुआ, तो पेट्रोल कार भी महँगी होगी। बोलो ना। अगर चार्जर महँगा हुआ, तो मोबाइल के साथ खरीदा मोबाइल का एक्चुअल प्राइस भी महँगा होगा। बोलो ना, दूध महँगा हुआ, तो दूध से बनने वाली चीज़ें भी महँगी होंगी। पनीर महँगा हुआ, तो पनीर से बनी सब्ज़ी भी महँगी होगी। एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, तो दूसरे की डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा ना। अगर शुगर महँगी हुई, तो मत दे शुगर वाली चाय, मेरे को गुड़ वाली दे दे, काली चाय दे दे, मेरे को उसका सब्स्टिट्यूट दे दे।
नेचर ऑफ प्रोडक्ट बोलो ना मेरे बच्चों, नेसेसिटी, एसेंशियल, एसेंशियल गुड्स मेरे को जीने के लिए चाहिए, मैं मर जाऊँगा उसके बिना, वो अनअवॉइडेबल है, मैं उसको तब भी खरीदूँगा, भले उसका प्राइस कुछ भी हो जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, आ जाएगी थकान, घर में बनाओ दाल-पकवान, मज़ा आ गया भाई। इसी बात पे बजाओ ताली, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस अनअवॉइडेबल है, मैंने खरीदना ही खरीदना है। मेडिसिन का एग्ज़ाम्पल दे दिया, मैंने फूड, शेल्टर, हेल्थ का एग्ज़ाम्पल भी लिया था, वैक्सीन का एक एग्ज़ाम्पल लिया था मैंने कोविड के टाइम पर। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, जैसे-जैसे लोग पैदा होंगे, जैसे-जैसे लोग पैदा होंगे, वो डिमांड करेंगे, किसकी डिमांड करेंगे? बोलो ना, जैसे-जैसे लोग पैदा होंगे, वो डिमांड करेंगे फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, तो उन चीज़ों की भी डिमांड बढ़ेगी, उन चीज़ों की भी डिमांड बढ़ेगी। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, इसका मतलब क्या होता है? स्पेक्युलेशन, इसका मतलब क्या होता है? स्पेक्युलेशन। अगर आपने एक्सपेक्ट किया कि आगे जाके किसी चीज़ का प्राइस गिरने वाला है, अगर आपने एक्सपेक्ट किया आगे जाके किसी का प्राइस गिरने वाला है, तो आप बोलोगे मैं अभी नहीं खरीदूँगा, मैं बाद में खरीदूँगा, मैं अभी नहीं खरीदूँगा, देखो क्या करना है, अभी मैं कम खरीदूँगा, बाद में मैं ज़्यादा खरीदूँगा, अभी मैं कम खरीदूँगा, बाद में ज़्यादा खरीदूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है आगे जाके बढ़ने वाला है, तो आप अभी खरीद लोगे, बाद में नहीं खरीदोगे। मैंने 3 एग्ज़ाम्पल दिया था, भूलना मत गोल्ड, शेयर्स, रियल एस्टेट। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है या बढ़ने वाला है, तो हम बढ़ते हुए प्राइस पर ही खरीद लेंगे। अगर रियल एस्टेट ज़मीनों के दाम गिरने वाले हैं, तो लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अगर किसी चीज़ का प्राइस गिर रहा है तो खरीद लो। हम बोलेंगे हम नहीं खरीदेंगे और गिरने दो, तो हम तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। फिर क्या है? टेस्ट, हैबिट, फैशन। सर ये तो अफ़ेक्ट करता है। अगर चॉकलेट पसंद है, तो चॉकलेट खाऊँगा ना सर। इन फैशन वाले गुड्स पसंद है, तो लूँगा ना सर। अगर मेरे को नई मोबाइल पसंद है, तो नई मोबाइल लूँगा ना सर। जो फैशन में होगा वो लूँगा, जो टेस्ट में होगा वो लूँगा। हैबिचुअल गुड्स, अगर चाय पसंद है तो पीऊँगा ना सर, कॉफ़ी पसंद है तो पीऊँगा ना। जिसकी हैबिट होगी वो मैं करूँगा, मुझे रोक नहीं सकता। कंज़्यूमर की डिमांड को अफ़ेक्ट करता है। लेवल ऑफ टैक्सेशन, अगर तुमने टैक्स को बढ़ाया, अगर साले तुमने टैक्स को बढ़ाया, तुम तो पागल करोगे क्या? अगर टैक्स को बढ़ाया तो प्राइस भी बढ़ेगा। बोलो, टैक्स बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा और उस वजह से मुझे उस गुड्स को कम खरीदना पड़ेगा। नॉर्मल गुड्स होते हैं। अदर फैक्टर्स में क्या आता है? क्लाइमेटिक कंडीशन, बढ़-बढ़ के अगर ठंडी है, तो गरम चीज़ें कंज़्यूम करेंगे, गर्मी है, तो ठंडी चीज़ें कंज़्यूम करेंगे। चेंजेज़ इन टेक्नोलॉजी, नया वाला फ़ोन लेंगे, नया वाला लैपटॉप लेंगे, नई वाली गाड़ी लेंगे, ईवी लेंगे ईवी, भले कितनी महँगी हो। हम टेक्नोलॉजी के साथ चलना जानते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकार बोलती है आज हर गुड्स पर सब्सिडी मिलेगी, कोई बात नहीं जम के खरीदेंगे। सोलर लगाओ, सब्सिडी पाओ। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अफेक्ट करेगी। कस्टम ट्रेडिशन, रीति एंड रिवाज, ईद है, सेवई खाऊँगा, कितनी महँगी दे दो। दिवाली है, पटाखे फोड़ूँगा, कितने महँगे कर दो। है ना, है ना, है ना। फिर अगर क्रिसमस आएगा तो मैं कैंडल लगाऊँगा, कितनी ही महँगी दे दो बट मैं ये करूँगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये मेरा कस्टम और ट्रेडिशन है। इसी बात पर हमारे सबके चचा जान अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं अपनी बुक में, बड़ी फेमस बुक लिखी थी उन्होंने, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सिद्धांत, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सिद्धांत। 1890 में, 1890 में उन्होंने बोला था, सुन ले भैया, मैं तुमको एक लॉ पढ़ाऊंगा। लॉ का मतलब क्या होगा? जनरल बिहेवियर। आमतौर पर एक आदमी प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन क्रिएट करता है? फंक्शनल मतलब डिपेंडेंट। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड एक दूसरे पर डिपेंड है, बिल्कुल है, 100% है। सब हाइलाइट किया भाई लोग, आपने भी सजा देना है बिल्कुल दुल्हन की तरह। अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है? अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ceteris paribus, higher the price of the commodity, अगर higher the price of the commodity, smaller is the quantity demand। अगर तू महंगा बेचेगा, मैं कम खरीदूंगा, lower the price of the commodity, larger will be the demand। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो ना, हायर का अपोजिट क्या होता है? लोअर। स्मॉलर का क्या होता है? लार्जर। ऐसे याद रखना। ज़्यादा में बेचेगा, कम खरीदूँगा, कम में बेचेगा, ज़्यादा खरीदूँगा, समझा क्या? हायर द स्मॉलर, लोअर द लार्जर, हायर द स्मॉलर, लोअर द लार्जर, हायर द स्मॉलर, लोअर द लार्जर। इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर प्राइस बढ़ा, डिमांड कम होगी, अगर प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ेगी, सिंपल। प्राइस फॉल, फॉल राइज। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। कैसा रिलेशन है? फंक्शनल, एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड। टी इज डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। हमें कुछ चीज़ अज़्यूम करनी है। सर क्या अज़्यूम करना है बोलो ना? जब मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ ना, तो मुझे अगर इस लॉ को बताइए ना एप्लीकेबल करना है, तो कुछ चीज़ें अज़्यूम करनी पड़ेगी, नहीं तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। समझाओ। मुझे ऐसा मानना पड़ेगा कि मेरे पास जितना पैसा पहले था, आज भी उतना ही पैसा है। अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो मैंने कोई प्राइस को देखना पड़ेगा। अगर पैसा कम होगा, तो फिर तो मैं खरीदूँगा ही नहीं। तो मतलब जितना पहले पैसा था, आज भी पैसा उतना ही है, कंज़्यूमर की इनकम कांस्टेंट है।
क्योंकि वो क्या बोल रहा है, अगर तुम्हारा पैसा बढ़ा, तो तुम क्या करोगे? उसी प्राइस पर ज़्यादा खरीदोगे और वो मिनिमम प्राइस क्या हो सकता है? हायर प्राइस। और हमें हायर प्राइस पे ज़्यादा खरीदना नहीं है, फिर लॉ ऑफ डिमांड आएगा कैसे? एक और खतरनाक असम्पशन, ओह माय गॉड! लोग बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो ठंडी का टाइम चल रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अभी तो चांस और बढ़ेगा। बोलता है नो चेंज इन साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, बोलता है अगर साइज़ ऑफ पॉपुलेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर वो चेंज होगा, तो उसका कंपोज़िशन भी चेंज होगा, मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे और वो कंपनी की कंट्री की टोटल डिमांड को अफेक्ट करेंगे। बिल्कुल सर करेंगे, महँगाई में चीज़ें महँगी हो जाती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, जो मैं खरीदने गया था मैं वही खरीदने जाऊँगा, वो मेरा है। दूसरा वाला गुड्स मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सस्ता हुआ तो मैं बहुत कमीना मैं उधर मुड़ जाऊँगा। जो मैं खरीदने गया था, वो देखो लिखा ना, वो उनका प्राइस कांस्टेंट है। मतलब वो महँगे हैं मेरे गुड्स से, मान के चलो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस भी क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि अगर उसमें से एक भी महँगा हुआ, अगर दूध महँगा हो गया तो मैं दूध वाली चाय नहीं पीऊँगा ना, अब मुझे दूध वाली चाय ही पीना है। सही है यार। कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि प्राइस किधर जाने वाला है, ऊपर-नीचे। इट इज़ अज्यूम्ड कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट फर्दर चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा, तो फिर वो अपनी डिमांड को कम ज़्यादा कर देगा। क्या मतलब हुआ उसका? डिमांड मोर इन द प्रेजेंट इवन एट एक्जिस्टिंग प्राइस। क्या मतलब हुआ? गोल्ड था 50,000 का, अभी हो गया 60,000 का। लॉजिक क्या बोलता है? कहीं 70 का ना हो जाए, तो मैंने 60 में खरीद लिया। अब 60 भी तो महँगा है ना, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड कहाँ से आएगा? ये क्या बोल रहा है? तुम्हारी उम्र बढ़ती है, अगर तुम्हारी उम्र बढ़ती है तो तुम्हारा टेस्ट बढ़ता है, हैबिट बढ़ता है, प्रेफ़रेंस बढ़ता है। क्या बोलता है? अज़्यूम कर लो कुछ भी बढ़ने या चेंज होने वाला नहीं है। सरकार की पॉलिसी कुछ चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि उसका बहुत ग्रेट इम्पैक्ट होता है। सही है क्या यार? मज़ा आ रहा है यार पढ़ाने में मेरे को। ये डिमांड का शेड्यूल है। ₹1 में ओह माय गॉड! ₹50 में 1 किलो, ₹40 में 2 किलो, ₹30 में 3 किलो। ये तो कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज है। बस जो ऊपर लिखा है उसी को यहाँ उतार देना है। इतना तो तुमको आ जाएगा यार। जब प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गिर रही है। कौन-सा रिलेशन है? इनवर्स है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आप पूरा लिखना डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोप है। लेफ्ट टू राइट जा रहा है। यस, ये लिखा है यहाँ पर सब। डीडी डाउनवर्ड, इनवर्स, नेगेटिव स्लोप। डीडी डाउनवर्ड, इनवर्स, नेगेटिव स्लोप। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? ए भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर चीज़ का इन्वर्स रिलेशन ही होगा, बहुत सारे एक्सेप्शन भी है। सर एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद, जो लॉ ने बोला उसकी लॉ की माँ बहन सॉरी लॉ के अपोजिट जाके काम करना। कंज्यूमर कभी-कभी ज़्यादा खरीद लेता है, भले चीज़ें महँगी हो, कभी-कभी कम खरीदता है, भले चीज़ें सस्ती हो। ओह माय गॉड! ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। और यहाँ पर जो स्लोप होगा वो तो अपवर्ड जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, अपवर्ड जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और उसको कौन-सा स्लोप बोलते हैं? पॉजिटिव स्लोप। लॉ आंसर में आएगा तो ये डायग्राम दोनों बनाना। अगर एक्सेप्शन पूछा तो लॉ का भी बनाना और एक्सेप्शन का भी बनाना। पहला एक्सेप्शन क्या है? गिफन गुड्स हम सबके चहीते सर रॉबर्ट गिफन ने क्या कहा था? कुछ ऐसे इंफीरियर गुड्स होते हैं, कुछ ऐसे लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, इंसान उसको तब खरीदता है जब उसके पास पैसा नहीं होता है। तो इसका मतलब उसको मजबूरी में खरीद रहा है वो। हाँ ना, वो बोल रहा है ना, भले ये सस्ते हो जाएँ, फिर उसकी डिमांड नहीं बढ़ती है। क्योंकि पैसा बचाया जाता है सुपीरियर गुड्स के लिए। पैसा बचाया जाता है सुपीरियर गुड्स के लिए। क्या बोल रहा है? ये आपने याद है ब्रेड और मीट वाला मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। ब्रेड का प्राइस अगर बढ़ा कम हुआ, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है? खरीद लो, खरीद लो। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है? नहीं, 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 नहीं। अगर ब्रेड का प्राइस कम हुआ है मतलब मेरे पास ये बच रही है क्या? रियल इनकम परचेजिंग पावर, तो मैं उसको क्यों खरीदूँ? मैं तो सुपीरियर गुड्स खरीदूँगा जिसका नाम क्या है? मीट। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो गया ना। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोल रहा है? महँगी चीज़ें नहीं खरीदना है। इसी को क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। क्योंकि आपने पहले कहा मत खरीदो, अब क्या कर रहे हो? अब खरीद रहे हो, तो पैराडॉक्सिकल कॉन्ट्रडिक्शन। दिखावे वाले गुड्स, देख मेरा झुमका, गोल्ड, डायमंड, स्टेटस वाली कार, महँगा वाला मोबाइल, महँगी वाली गाड़ी, किसके लिए खरीदते हैं हम लोग बताइए? स्टेटस सिंबल के लिए, प्रेस्टीज गुड्स होती है, प्रेस्टीज इनमें स्नोब अपील होती है, आई कैचिंग पावर। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? वही एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अगर मैंने एक्सपेक्ट किया कि आगे जाके प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं खरीद लूँगा बढ़ते हुए प्राइस पर कि आगे और ना बढ़ जाए। और अगर मैंने एक्सपेक्ट किया आगे प्राइस गिरने वाला है, तो मैं गिरते हुए प्राइस पर नहीं खरीदूँगा क्योंकि और गिरने दूँगा उसको। साइकोलॉजिकल बायसनेस, प्राइस इल्यूजन, मोह-भंग हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है। बोलो महँगा है तो बेटर है और सस्ता है तो खराब है। वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर जिन चीज़ का प्राइस बढ़ता है ऐसा लगता है महँगा हो रहा है मतलब बढ़िया होगा ना। सर ये दिमाग में बिठाया तो है। पीवीआर, मल्टीप्लेक्सेस जो होते हैं महँगे-महँगे होते हैं। सर महँगी-महँगी टिकटें मगर बढ़िया पिक्चर दिखाते होंगे बढ़िया। नाश्ता-वाश्ता हाथ से खिलाते होंगे। सब मान के चलते हैं।
इग्नोरेंस। कभी-कभी कंज्यूमर ना बहुत ही गधा होता है। ई-कॉमर्स में गधा होता है, सर्च ही नहीं करता। स्ट्रीट मार्केट में गधा होता है, तो जाके वो क्या करता है, हाई प्राइस पे कमोडिटी खरीद के ला देता है। वो मार्केट कंडीशंस के बारे में नहीं जानता, वो प्राइस नेगोशिएशन के बारे में नहीं जानता। होता है, कई बार ऐसा होता है। स्पेशली कहाँ होता है? स्ट्रीट मार्केट में। हैबिचुअल गुड्स, आय बाबा! सिगरेट, अल्कोहल, दवाइयाँ, टी, कॉफ़ी, कितनी ही महँगी कर दो, हम तो खाएँगे, हम तो खाएँगे। इतने सारे एक्सेप्शन, बस, बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। अगर आपकी डिमांड प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, बोलो अगर आपकी डिमांड प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, अगर आपकी डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रही है? प्राइस की वजह से, तो उसे बोलेंगे वेरिएशन इन डिमांड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। डिमांड में वेरिएशन आ रहा है, बट प्राइस की वजह से अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। एक्सपांशन, बोलो अगर आपकी डिमांड राइज हो रही है, फॉल इन प्राइस, बोलो राइज हो रही है, फॉल इन, ये दो वर्ड आए तो समझ लेना एक्सपांशन की बात कर रहा है या वेरिएशन की बात कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर ये दो वर्ड आए तो समझ लेना एक्सपांशन की बात कर रहा है, और बोलो 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 किसकी बात कर रहा है? वेरिएशन की। ठीक है, उधर तो स्मॉलर लार्जर वाला खेल चलते रहता है। और अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जैसे कि टेस्ट, पॉपुलेशन, इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, टैक्सेशन, सब चीजें। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ प्राइस का खेल है तो कौन सा रिलेशन आएगा? डाउनवर्ड। सेम डिमांड कर्व पे कौन से चेंजेस आएंगे? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मैंने पढ़ा चुका है बहुत अच्छे से, बहुत ही डायग्राम बनाया रे भाई, भर भर के डायग्राम बनाया, भर भर के डायग्राम बनाया। मतलब क्या है इसका? सर बहुत ईजी है। अगर पेट्रोल सस्ता हुआ, 100 रुपए है, तो मैं 1 लीटर दिलाता हूँ। अगर 80 रुपए होगा, तो मैं 2 लीटर दिलाऊंगा। तो 100 रुपए पे कितना? बोलो, 1 लीटर। 100 रुपए पे आना भैया, क्या हो गया? ये थोड़ा सा मिट गया है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आ गया। 100 रुपए पे 1 लीटर, और 80 रुपए पे कौन सा रिलेशन आ गया है? निगेटिव स्लोप आया, डाउनवर्ड। तो ये हो गया एक्सपांशन, क्योंकि प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ी। इसी को उल्टा कर लो ना, ये एरो आ गया, एरो का खेल है पूरा। अब यही एरो को ऊपर कर लो, 80 रुपए का था, आप 2 लीटर दिला रहे थे। अब 100 रुपए का हुआ तो आप 1 लीटर दिला रहे हो, तो यही एरो क्या हो जाएगा? ऊपर। तो जब एरो किधर जाएगा बोलो? अपवर्ड। समझ लेना कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड है। और जब वो डाउनवर्ड आएगा तो क्या आ जाएगा? एक्सपांशन ऑफ डिमांड है। तो डिमांड कर्व में चेंजेस आ रहे हैं ना, कर्व एक ही है, मूवमेंट में चेंज आ रहा है। कर्व एक ही है, मूवमेंट में चेंज आ रहा है। क्या लिख रहा है यहाँ पर? डिमांड किधर जा रहा है? एक्सपांशन में। डाउनवर्ड है, कर्व क्या है? एक ही है, दिखा ना, सेम डिमांड में। वो पॉइंट का नाम आप याद कर लेना। कॉन्ट्रेक्शन में कैसे याद करोगे? राइज की जगह डिमांड में क्या आ जाएगा? फॉल, और प्राइस क्या हो रहा है? राइज। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यहाँ पर कोई लेना देना नहीं अदर फैक्टर से। यहाँ कौन सा मूवमेंट आएगा? अपवर्ड। जो मैंने अभी पढ़ा है आपको, ऊपर जाएगा। और डिमांड करके आया तब भी सेम है। डिमांड कर तो एक ही था ना, सिर्फ मूवमेंट में चेंज आ रहा था। ये डायग्राम में देख लो, एरो ऊपर चले गए, बाकी पूरा सेम है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेम डिमांड कर्व। अब सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम हमेशा प्राइस देखते हैं। दिवाली में तो हमारा फेस्टिवल है ना, होली में तो हमारा फेस्टिवल है ना ईद में तो हमारा फेस्टिवल है ना, क्रिसमस में तो हमारा फेस्टिवल है ना। मैं क्रिसमस मैं तो वो ट्री लगाऊंगा, क्रिसमस ट्री लगाऊंगा, कितना ही महंगा हो जाए, मेरा फेस्टिवल है ना। मैं तो पटाखे फोड़ूंगा, मैं तो कलर लगाऊंगा, मैं तो सेवई खाऊंगा। तो भैया भैया भैया, जब प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अदर चीजें क्या हो जाती है? हावी हो जाती है। घर में इतने सारे लोग आए हैं, तो खाना तो खिलाना पड़ेगा, कितना ही महंगा मिले, कपड़े तो दिलाने पड़ेंगे शादी में लोगों को। तो वही कर रहा है, जब बाकी चीजें हावी हो जाती है, जेब में सब पैसा आ जाता है, उसमें पॉपुलेशन बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है ना? प्राइस सब्सिडी गुड्स सस्ते हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? कॉम्प्लीमेंट गुड्स महंगे हो जाते हैं। अगर ना सरकार की पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो अगर 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 हमारे फेवर में ये चीजें गई, जेब में पैसा आ गया, टेस्ट बेहतर हो गया, क्लाइमेट कंडीशन हमारे हिसाब से है, तो कौन सी कंडीशन बोलेंगे इनको? फेवरेबल कंडीशन। अगर फेवरेबल कंडीशन की वजह से टैक्स पॉलिसी कम हो गई, अगर फेवरेबल कंडीशन की वजह से मैं ज्यादा चीजें खरीदता हूँ, मैं ज्यादा चीजें खरीदता हूँ, तो बोलो क्या होगा? डिमांड कर किस तरफ जाएगा? शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू राइट ऑन द, मतलब ऑफ दी ओरिजिनल। मतलब यहाँ पर सर कुछ उल्टा होने वाला है, 100%, 100% मजा आने वाला है। कैसे होगा सर? मजा दिलाओ, मजा दिलाओ, मजा दिलाएंगे। अभी तेरे घर में शादी है, अभी तू 100 रुपए का पेट्रोल डला रहा था, अब तेरे घर में शादी है ना? अब क्या बोले? अबे 100 का या 200 का, मेरे को तो पेट्रोल दिलाना है भाई। तो 100 का हो या 200 का हो, मैं 1 लीटर भी दिलाऊंगा, मैं 2 लीटर भी दिलाऊंगा, मैं 3 लीटर भी दिलाऊंगा। दिवाली है, मेरे को घूमना है 5 दिन, मैं 1 लीटर भी दिलाऊंगा, मैं 2 लीटर भी दिलाऊंगा, मतलब यहाँ प्राइस को नजरअंदाज किया जाएगा। दैट डजंट मीन कि प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, बट प्राइस को नजरअंदाज किया जाएगा। तो प्राइस उतना ही है,
डिमांड क्या हो रही है? चेंज। डिमांड क्या हो रही है? चेंज। डिमांड क्या हो रही है? चेंज। बोलो, बोलो, बोलो। पहले कितनी थी? 1 लीटर, फिर कितनी हो गई? 2 लीटर, कितनी हो गई? 3 लीटर। तो जल्दी बताइए किस तरफ जा रहा है? राइटवर्ड शिफ्ट किस तरफ जा रहा है? राइटवर्ड शिफ्ट टुवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल। ये ओरिजिनल है ना, इससे राइटवर्ड। सही है? अब आ जाओ, टैक्स बढ़ा दी सरकार ने बजट में, इनकम ही नहीं बची रे भैया। नहीं है रे, नहीं है। देखो इधर क्या लिखा है। तो अब बोलता है 100 रुपए की चीज 50 में भी मिले, फर्क नहीं पड़ेगा ना। बोलो क्यों? पैसा ही नहीं है जेब में, कमर तोड़ दी सरकार ने। तो अब जो आप गाड़ी में जो पेट्रोल पहले कितना डलाते थे बोलो? 3, फिर कितना डलाने लगे बताइए? 2 लीटर, कितना डलाने लगे बोलो? 1 लीटर। उसका रीजन क्या है? प्राइस है या इनकम है? इनकम है सर, टैक्स पॉलिसी सर, फसल बर्बाद हो गई, कुछ पैसा नहीं बचा है। तो ये आपका पहले क्या था? ओरिजिनल डिमांड पहले आप खत्म भागे थे ना। आप धीरे-धीरे डिमांड कर्व किस तरफ जा रहा है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। किस तरफ जा रहा है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट टुवर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल। सिंपल। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ कर्व। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग ऑफ कर्व। तो इंक्रीज इन डिमांड में फेवरेबल चेंजेस आएंगे, डिमांड कर्व किस तरफ जाएगा? बोलिए। राइटवर्ड शिफ्ट, ओरिजिनल से राइटवर्ड शिफ्ट, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। देखो ओरिजिनल से आउटवर्ड या राइटवर्ड, एक ही बात है, आउटवर्ड या राइटवर्ड। और डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होगा? अनफेवरेबल चेंजेस। टैक्स पॉलिसी बढ़ गई, जेब में पैसा नहीं है, क्लाइमेट कंडीशन पागल जैसे हो गई है, भूकंप बाढ़ आ रही है। तो डिमांड कर किस तरफ जाएगा बताओ? लेफ्ट। किस तरफ जाएगा? लेफ्ट। ओरिजिनल से लेफ्ट, ओरिजिनल से लेफ्ट। दिख रहे हैं आप? इनवर्ड यानी लेफ्टवर्ड, इनवर्ड यानी लेफ्टवर्ड। तो यहाँ पर कितने डिमांड कर्व हो गए? 3। ऊपर वाले में डिमांड कर्व कितने थे? उसमें एक ही था सर, एक ही में मूवमेंट आ रहा था, एक ही में मूवमेंट आ रहा था। इसका डिफरेंस बिटवीन भी एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान से लिखना। सही है? समझ में आ रहा है? अरे बोले यार, पूरा चैप्टर निपटा दिया भाई, पूरा चैप्टर निपटा दिया। आप भी, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ अगर इस वीडियो से हेल्प होती है, भाई नीचे कमेंट करना। बड़ी मेहनत लगती है, कमेंट करना, सर समझा, सर मजा आया, है ना? लाइक करना भाई, लाइक करना। मैं बाकी लोग जो बोलते हैं मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे को एक मोटिवेशन आएगा काम करने का। ठीक है? और ये चैप्टर जितनी देर में मैंने निपटाया उससे थोड़ी ज्यादा देर में आप निपटा देना। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको आ जाएगा। ठीक है? टेक केयर बडी।